हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर एक बार फिर आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी सही सलामत होंगे। छात्रों, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि पाठ क्रमांक 7 आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसके लेखक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं और यह बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया एक बहुत ही चर्चित स्लोगन या नारा था जो स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लोगों को उनके द्वारा दिया गया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। और यह जो पाठ हम आज पढ़ने जा रहे हैं यह उनके द्वारा दिया गया एक भाषण है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनका परिचय थोड़ा देख लेते हैं। परिचय कुछ इस प्रकार है। जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी में हुआ, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। अभी आगे देखते हैं गद्य संबंधी अर्थात इस पाठ से संबंधित प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया, यह इनके द्वारा दिया गया यह भाषण लोकमान्य जी का एक बहुत चर्चित भाषण है। इसमें उन्होंने पराधीन अर्थात गुलाम भारतीयों को यह नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लाखों करोड़ों भारतीयों में स्वतंत्र होने की भावना भर दी थी उनके इस नारे ने। तिलक जी का मानना है कि जिस प्रकार हमारी आत्मा को कोई भी शस्त्र, आग, जल का भयंकर रूप या आदि समाप्त नहीं कर सकती, उसी प्रकार हमारा स्वतंत्र रहने का अधिकार भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। यह लेखक का बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था। आगे देखते हैं, हम अपनी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अर्थात शरीर से भले कैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं उत्साह, मेरे अंदर जो ऊर्जा है उससे मैं आज भी जवान हूँ और मैं इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। सबल मतलब बलवती, बलवान, युवा, जवान। अगर मैं अपने को सबल विचार करने को सबल बनाने से इनकार करता, अगर मैं अपने को विचार शक्ति से करने की शक्ति से इनकार कर देता हूँ तो मुझे यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है।
उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। ऐसा मानना बाल गंगाधर तिलक का था। उन्होंने इस परिच्छेद में बताया है कि स्वतंत्रता हमारी आत्मा के समान है। जिस तरह आत्मा न काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है, न बहाई जा सकती है, न उससे आंधियों का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है, उसी तरह हमारी स्वतंत्रता भी है। उस पर वह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे कोई ले नहीं सकता। मैं आगे देखते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई CID पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इस सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों को नोट्स लेने में व्यस्त हैं के सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। स्वशासन अर्थात स्वराज्य, अपना शासन। स्वराज्य का मतलब ही होता है अपना स्वयं का शासन मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीतिक विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। उन्होंने क्या कहा? राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद हैं। आगे कहते हैं, आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आँखों पर डाल दिया है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राजसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, अर्थात राजसी। राजनीति विज्ञान के राजसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। अर्थात कोई राष्ट्र दूसरी विज्ञान की दूसरी जो कि भाग जो है राजसी भाग है, अगर उसे सही ठहराता है तो ईश्वर की दृष्टि में वह पाप है, वह गलत है। अर्थात अगर गुलामी को ही कोई सही ठहराता है तो वह गलत है। इस प्रकार छात्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक यह स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।